हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मेकर माइंड। मैं आर्यन सर आप सभी का मैथ मेकर माइंड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं विभाज्यता के नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आप देखेंगे 7 से 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स बड़े ही रोचक, शार्ट एवं आसान विधि से। और जैसा कि 2 से 6 तक के विभाज्यता नियम पर आधारित वीडियो पार्ट 1 मैं दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख लें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं। 7 से विभाज्यता का रूल। तो यहाँ 7 से विभाज्यता का जो नियम होता है, यहाँ एक सूत्र होता है। इस नंबर सीरीज को आपको याद करना होगा और ये याद करना कोई कठिन नहीं है, बड़ा ही आसान है। जैसे देखिए, ये है 1 - 2 - 3 - 1 2 3, ठीक है। 1 - 2 - 3 - 1 + 2 + 3, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले इसको लिख लीजिए 1 2 3 1 2 3, ये सीरियल से लिख लीजिए 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है, चूँकि ये कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 3 की। 1 2 3 ये 3 अंक, 1 2 3 ये 3 अंक। तो यहाँ पर आप 3 माइनस लगा लीजिए, 1 2 3 यहाँ लगा लीजिए। अब बाकी जो बच जा रहा है वहाँ पर क्या लगा दीजिए? प्लस लगा दीजिए। नंबर सीरीज बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके नीचे जो है बाएँ से चलेंगे, बाएँ से अंकों को हम लिखेंगे। जो भी संख्या दी गई रहेगी कि 7 से यह संख्या विभाज्य है या नहीं है, उसको चेक करना है। उसके अंकों को क्रम वाइज इन अंकों के नीचे 1 2 3 1 2 3 इनके नीचे लिखेंगे और इनका हम गुणा करेंगे। देखिए उदाहरण से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर उदाहरण है, आपका संख्या दिया हुआ है 28 21 35, ठीक है। 28 21 35 ये संख्या दी गई है। इसको हमें जांच करना है कि यह संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं, विभाज्य है या नहीं। तो देखिए उसी हिसाब से इसके नीचे हम इन संख्याओं के अंकों को रख करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ रख लीजिए 2। यहाँ फिर क्या है? 8 2 1 3 5, ठीक है। अब इनका क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो 2 1 का 2, फिर यहाँ माइनस है, माइनस 8 दूनी 16, फिर माइनस है 3 दूनी 6, फिर माइनस है 1 1 का 1, फिर प्लस है 3 दूनी 6, फिर प्लस है 5 तियाँ 15। अब इसको हल कर लीजिए। हल करने के बाद अगर जो हमारा उत्तर आएगा, क्या आएगा? 0 या 7 का गुणज आए। क्या है? 0 या 7 का गुणज। 7 का गुणज का मतलब जो 7 से कट जाए, जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गया, ठीक है। तो अगर 7 का गुणज आ जाएगा तो वह संख्या जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है, इसको हल करेंगे हम। प्लस वालों को 1 में जोड़ लीजिए और माइनस वाले को 1 में। तो 15 6 21, 21 और 2 23। उसके बाद इसको भी जोड़ लीजिए। क्या है? 16 6 22 1 23 माइनस 23 हो गया। तो जब इसको हम हल कर रहे हैं तो 23 माइनस 23 बराबर क्या हो गया? 0। तो 0 क्या है? 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। चूँकि यहाँ देखिए उत्तर में हमने क्या बोला था कि 0 या 7 का गुणज आना चाहिए। तो 0 आ गया, अर्थात यह संख्या जो है, ये वाली संख्या 7 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं पुनः इसी आधार पर। ये जो संख्या क्या दिया है, ये 14 00 35। उसी तरह से यहाँ फिर से सीरीज लिख लीजिए उसी का। 1 - 2 - 3 - 1 + 2 + 3 ये लिख लिया हमने। अब इस संख्या को बाएं तरफ से और इधर बाएं तरफ से इस क्रम में लिखेंगे। क्या है? 1 4 0 0 3 5, ठीक है। अब देखिए इसको हल करिए उसी तरह से गुणा करके, जैसे इसमें बताया गया है। 1 और 1 का गुणा क्या होगा? 1 हो जाएगा। फिर माइनस 4 दूनी 8, माइनस ये 0, ये भी 0, ये भी 0। चलिए तो इधर 0 है, कोई बात नहीं है।
और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6 और प्लस 5 दिए 15। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए, प्लस वाले को 1 में जोड़ करके 15 6 21 21 1 22। अब 22 माइनस क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, ये 14 बचेगा, है ना। तो 14 क्या है, 7 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी ये 14 जो हमारा आंसर आया है ये 7 का गुणज है, इसलिए यह संख्या भी 7 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। चलिए, आई होप कि 7 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे 7 से विभाजित संख्याओं का पहचान करते हैं। अब आगे देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी 8 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, चलिए क्या है ये नियम, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तब वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या के इधर से लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या को देखेंगे। अगर यह 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो इधर कुछ भी रहेगा, यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, तो 3 अंकों से बनी संख्या क्या है आपका, 728 है। इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 8 9 72, 8 1 8, यानी 7 से पूर्णतः क्या हो गया, विभाज्य हो गया, इसलिए यह संख्या भी 8 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अगला उदाहरण है 91 26 42 4, ये संख्या है। ठीक है, इसके भी लास्ट के 3 अंक ले लेंगे। ठीक, तो 3 अंक लीजिए, क्या है 3 अंक से 42 और 4, यानी 424 बनेगा। ठीक है, अब 8 से इसमें भाग करिए तो 8 पंजे 40, बचेगा 2, 2 के आगे 4 उतारेंगे, हो जाएगा 24 और 8 त्रिके 24। ठीक है, यानी 53 बार में कट गया। कहने का मतलब कि अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। सेम इसको भी देख लीजिए, 3 अंकों से बनी संख्या क्या है, 576 है, तो 8 सते 56, 8 से भाग करेंगे इसको, 8 सते 56, 1 बचा, ठीक है 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये पूरा 8 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं 9 से। 9 के लिए देखिए क्या है, नौ से विभाज्यता के नियम, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो जो भी संख्या दी गई है 9 से चेक करने के लिए क्या करेंगे कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। अगर वह अंकों का योगफल क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, उदाहरण दिया है आपका 8262, यानी 8262, ये उदाहरण में हम ले लेंगे इसको। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अंकों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो अंकों को जोड़ दीजिए, इन सभी अंकों को, 8 2 10 6 16 16 2 18, 18 जो है पूर्णतः 9 से क्या है, विभाज्य है, 9 से पूरा कट गया ये, तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से इसका भी ले लीजिए, क्या दिया है 58761। ठीक है, 58761, इसके भी अंकों का योगफल निकाल लेंगे, तो 5 8 13 7 20 6 26 1 27, ये 27 हो गया इनका योगफल। तो 27 भी 9 से पूर्णतः क्या है, 9 त्रिके 27, 27 9 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये विभाजित है। उसी तरह से इनके भी अंक का योगफल निकाल लीजिए। ठीक है,
तो 9 8 17, 17 5 22, 9 31, 31 5 36, कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। तो 36 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 चौके 36, इसलिए यह संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आगे देखते हैं। 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से क्या नियम है? यदि इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। बस 10 के लिए यही रूल दिखना है कि जो भी संख्या है उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अगर शून्य है तब तो वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी, अदरवाइज शून्य के अलावा कोई भी डिजिट है 1 to 9 तक तो वह 10 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ देखिए 8960 है, ठीक है, इसके इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह 10 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। उसी तरह से इस संख्या का भी इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो यह भी 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उसी तरह से यहाँ भी इकाई का अंक 0 है, यह भी पूर्णतः 10 से विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई अन्य संख्या हमने ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने 2 6 0, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0 है, इसलिए यह 10 से विभाज्य होगी। मान लीजिए अगर इकाई का अंक हम यहाँ कर दिए 3, तो अब यह जो है 10 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक जो है 0 नहीं है। ठीक, अब देखिए 11 से 11 के लिए क्या है? यदि दी गई संख्या में विषम स्थान पर अंकों का योग तथा सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, यानी 0 या 11 का गुणज हो, तब वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब देखिए ये विषम स्थान का मतलब क्या हो गया कि जैसे पहले स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पे? पहले स्थान पर, फिर 2 छोड़ देंगे चूँकि 2 दूसरा स्थान जो है सम संख्या में आ जाएगा। पहले स्थान का, तीसरे स्थान का, 5वें स्थान का, 7वें स्थान का अंकों का योगफल निकाल लेंगे, फिर दूसरे, चौथे, 6वें, 8वें, इस तरह से जहाँ तक संख्या के अंक रहेंगे आगे बढ़ते चलेंगे, तो उनके अंकों का योग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे, और योग निकालने के बाद उनका अंतर ज्ञात करेंगे। जो भी योगफल आया रहेगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। घटाने के बाद देखेंगे कि अगर 0 आया हो या 11 आया हो, 22, 33, 44, 55 यानी 11 का गुणज, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है हमारे सामने? ये है 45 62 8, 45 62 8 है। तो इसमें जो है विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ लेंगे पहले। देखिए इसके साथ इसको, या यूँ कह सकते हैं कि जो अल्टरनेट अंकों को जोड़ लेंगे, यानी एक एक छोड़ करके अंकों को जोड़ देंगे। तो 4 6 और 8 को जोड़ लेंगे, तो 4 6 10 10 8 कितना हो गया? 18। ठीक है, और फिर ये बच गया आपका ऐसे ऐसे, आगे और संख्या रहेगा, एक छोड़ करके ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर विषम स्थान वालों का योगफल 18 आया, सम स्थान वालों का योगफल 7 आया। इनका अंतर ज्ञात कर लीजिए। 18 - 7 बराबर 11। ठीक है, तो 11 क्या है? 11 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए यह संख्या भी जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। उसी तरह से इनको देख लेते हैं। ये 8 9 2 2 1 है, तो यहाँ से शुरू करिए, अल्टरनेट डिजिट को प्लस करिए। 8 2 10 10 1 11 हो गया, और इसको भी जोड़ लीजिए, 9 2 11 हो गया, ये भी 11 आ गया। अब इनका अंतर 11 11 का अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यह भी संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अगला क्या है? ये है, इसके भी अल्टरनेट डिजिट को सम करेंगे। 6 5 11 और 7 4 11, तो इनका अंतर कितना आ गया? 0 आ गया, इसलिए यह संख्या क्या है? 8 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी तरह से आप कितने भी अंक का संख्या लेकर के और उसको इसी आधार पर चेक कर सकते हैं कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि
डिविजिबिलिटी रूल्स से संबंधित जो नियम है, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।